ताबड़तोड़ रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं यूपी में, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वहां दूसरी तरफ खाता नहीं खुला अभी। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा मैं बता दूं आपको, जिस भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 150 के टिकट काटे गए हो, और ये बताकर राकेश जी, बड़ा संकट होता है। सवाल किसी से पूछिए, जवाब कुछ भी देते रहेंगे, बोलते रहेंगे लगातार। जनता को सुनना नहीं चाहते, जनता का मूड समझना नहीं चाहते। सवाल किसी से पूछा जाए, आप लगातार बोलते रहेंगे। हल्ला बोल का नारा दे रखा है तो टीवी स्टूडियो में भी बैठकर वहीं से हल्ला बोल देते हैं। अरे भाई, जनता की आवाज सुनिए, जनता के मन को भांपिए। और मथुरा से जो राधे राधे कहते हुए जनता बता रही है ना, वो आधे आधे की बेबात आपके लिए नहीं कह रही है। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज 80 की 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ है। और पूरे देश भर में 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए। हम जब कह रहे हैं तो इसके पीछे एक पूरा आधार है, एक कहना कैलकुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और कौन जनता के बीच में जा सकता है? जिसने काम किया होगा, जिसने जनता के बीच में डिलीवरी की होगी, वो जनता के बीच में आंख में आंख मिलाकर बात कर पाएगा। हिम्मत नहीं हो पाती है समाजवादी पार्टी में कि मैं वो बाहर से शो कर रही हूँ और इस तरह से ना आपको समझ आएगा ना मुझे। सुचेरिता जी, हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि कृपया उस आधार को बताइए। आपने गाजियाबाद में सिटिंग सांसद मंत्री जी का टिकट काट दिया, मेरठ में टिकट काट दिया, लगातार आपने प्रत्याशी चेंज कर दिए, पीलीभीत से आपने टिकट काट दिया। एक तरफ तो आपको अपने चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों, ये तो आप मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे दुष्यंत जी, पहली बात मैंने अभी अनुरोध किया, मैं नाम नहीं सब बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे कंफ्यूजन होगा, मैं खोखला है कर रही हूँ। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। और चेतन प्लीज आप इसका ध्यान रखेंगे, जब तक आप मैं नाम नहीं लूंगी आप नहीं बोलेंगे, वरना मैं स्क्रीन पर कट नहीं करूंगी। ये स्क्रीन पर कट नहीं होंगे क्योंकि ऐसे दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी और यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें भी। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, आज अपर्णा यादव ने कह दिया है, वो कह रही है कि भाई यहाँ पर अब इस देश में कोई गठबंधन सरकार नहीं आने वाली, नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है एनडी गठबंधन के साथ कि न तो इनकी कोई नेता है इनके पास, न नियत है, और नेता और नियत के अलावा न संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि नियत तो इनकी साफ है ही नहीं और नीति है नहीं। किस बात पर लड़ रही है? नियत साफ नहीं, लेकिन आप दोनों की शर्ट बड़ी साफ है। जो सफेदी है वो दूर से नजर आ रही है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। सबसे पहले तो ब्रज की भूमि पर आपका स्वागत है। इस ब्रज धरा कृष्ण जिसको जगत गुरु कहा गया है, ठाकुर जी श्री कृष्ण कालीन यमुना जी के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और 2014 की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये घोषणा की थी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनेगा, ना तो उस तत्कालीन मंत्री के पते। और इनको धर्म के नाम पे बड़ी थू करता हूं मैं। सनातन धर्म के जितने मानने वाले लोग हैं, मैं ये कहता हूं कि इनमें जूते मार के ऐसी सरकार को नहीं, इस तरह की भाषा 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 नहीं। मैं उसको प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। इस तरह की भाषा नहीं, उस पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आप सब पर आप सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह की बात नहीं। मैम आप बोलिए, आप बोलना चाह रही थी, वो आपको लग रहा है सही बोल रहे हैं? नहीं, ये इन्होंने गलत बोला। सनातन धर्म शुरू से चला आ रहा है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जमुना माँ पवित्र है और पवित्र रहेगी। यहाँ पर उसका आचमन करते हैं। कालिंद्री मोक्षदायिनी है, कालिंद्री मोक्षदायिनी है। आप नहीं बोल सकते सनातन के लिए, आप गलत बोले, आपको माफी मांगनी होगी। सनातन धर्म से माफी मांगेगा। अच्छा देखिए मैं एक चीज एक बार, अरे सुनिए, जूते लगाएंगे, आप जूते नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो मुद्दे पहुंचाए गए हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो एक महाभारत छिड़ी, वो उन्हीं मुद्दों की देन है जो सियासी पार्टियों के बीच एक्सचेंज होते हैं। मैं एक बार अब दुष्यंत जी आपके पास आ जाती हूँ, जरा बता दीजिए, जरा बताइए, अमेठी से कौन आएगा पता नहीं है, अखिलेश यादव उतरेंगे पता नहीं है, कैंडिडेट्स बदलते जा रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। वहाँ रैलियों पे रैलियां हो रही है सर, आप पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं पिछड़ रहे। हमारी पदयात्राएं चल रही हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। हर पार्टी का अपना कैंपेनिंग करने का तरीका हो रहा है। हम और यहाँ पे प्रोफेसर साहब, हम दोनों सुबह 7 बजे से डोर टू डोर पदयात्राएं करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ही मेहनत कर रही है, हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत को कोई दिखाता नहीं है। हमारे त्रिपाठी जी के लिए कैमरा एकदम मुस्कुरा के तैयार खड़ा रहता है। अंतर इतना है। और 80 सीटें
मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। इन्होंने अपने जो इतने मिनिस्टर और इतने चर्चित चेहरे थे उनके टिकट काट दिए, क्योंकि इनको पता था कि गाजियाबाद और मेरठ ये लोग हार रहे हैं, इनके सरकार ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक जुआ खेल रही है प्रत्याशियों को बदल के, ना जाने तुक्का लग जाए। लेकिन जनता पूरे 10 साल में जिस तरह से उनको पीसा गया है, जिस तरह से दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, जीएसटी ने लोगों का जीवन को दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया है, बढ़ते हुए टैक्स ने, बेरोजगारी ने, देश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा जिसकी वजह से हमारे संसाधनों पे को सुकड़ना पड़ रहा है, बढ़ता हुआ टोल, हर क्षेत्र में एक मायूसी जिस तरह से छाई है। जनता सरकार बदलना चाहती है और गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। और आपने प्रश्न पूछा, अखिलेश जी तो भाई नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी तो ऑलरेडी वायनाड से लड़ रहे हैं। अमेठी में भी कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, कोई लीडर लड़ेगा चुनाव। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मीडिया कवरेज मिल रही है, इंडिया गठबंधन को कवरेज नहीं मिल रही। न्यूज ये है कि अमेठी से बच क्यों रहे, न्यूज सवाल ये है कि अमेठी से बच क्यों रहे और जीजा जी दावा ठोक रहे हैं, ये भी तो सवाल है। अब पार्टी के अंदर ही क्या ये लोकतंत्र है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई होगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी से कि वो क्या मीडिया में भारतीय आकर बोल जनता रहे हैं, पार्टी में, पुरानी बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी में, मैं उस कंपटीशन की बात कर रही हूँ जो यूपी से पार्टी में कोई बनारस से टिकट मांग सकता है, या भारतीय जनता पार्टी में कोई बनारस से चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एक व्यक्ति की चलती है। ये विपक्ष की पार्टियां डेमोक्रेटिक, बनारस की बात जब आप करते हैं तो बनारस से सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से 2 बार कोई भी सांसद, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई भी पार्टी अपने जीते हुए सांसद को हटाने का काम बहुत कम ही करती है, फिर वो प्रधानमंत्री की सीट हो या कोई और सीट हो। आप बनारस पर बार बार टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सीट हो, जीते हुए सांसद को कौन हटाता है? आप अपनी बात बता दीजिए। वायनाड आप हारे अमेठी तो आप अमेठी छोड़ के चले गए, आप वायनाड चले गए, वायनाड की बात कर रहे हैं। मैं एक बार कुश जी के पास जा रही हूँ। कुश जी, यूपी की क्योंकि बात हो रही है, मायावती जी कहाँ हैं? कब रैली करेंगी, कब लोगों के सामने आएंगी? कुछ दिनों से लगातार आकाश आनंद की रैलियां दिख भी रही हैं, और जो आपने कहा कि बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, उसका कारण यह है कि बीजेपी के अंदर एक अंदर खाने भी बहुत विरोध और समाज के बीच भी बहुत विरोध आ रहा है। इसकी वजह से उन्हें 80 सीटें जीतने का जो एक लक्ष्य उन्होंने यूपी में बनाया हुआ है, उसके लिए पूरी अपनी जितनी भी एनर्जी है वो पूरी झोंकनी पड़ रही है। दूसरी पार्टियां अभी बीजेपी का जीतने का एक तो कारण सबसे बड़ा ये भी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी बिल्कुल अपरिपक्वता दिखाते हुए पूरी तरीके से कैंडिडेट भी इस तरीके से घोषित कर रहे हैं ताकि बीजेपी को उसका बेनिफिट मिले, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीतती नहीं दिख रही है। इसलिए योगी मोदी जी को पूरा जोर उत्तर प्रदेश के अंदर लगाना पड़ रहा है। रही बात बीएसपी की, बीएसपी का अपना एक काम करने का तरीका, ये मैं हर बार आपकी डिबेट में आके बोलता हूं। आकाश आनंद जी की सबसे पहले रैलियां हो रही है, आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद बहन जी की हर लोकसभा क्षेत्र में रैली होंगे। कैंडिडेट पूरे के पूरे कैंडिडेट बहन जी ने खुद डिसाइड करे हैं वहां पे, तो वो अपना एक वोट लेकर जाएगी। बीएसपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था विधानसभा चुनाव में जो 12.5% वोट मिला था, उससे ज्यादा बीएसपी वोट लेने वाली। किसे डेंट करके जाएगी? वोट लेकर जाएगी, किसे डेंट करके? बीएसपी किसी को डेंट नहीं करती है, बीएसपी का अपना वोट है, वो बीएसपी अपने उसी वोट को लेकर आएगी। हाँ, ये बात मैं जरूर आपके चैनल पे बोल देता हूं कि विधानसभा चुनाव में यूपी के में जिस तरीके से मुसलमानों का एक तरफा वोट सपा पे गया था, वो अब की बार नहीं जा रहा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, जो मुस्लिम नेता है उनकी रक्षा करने में भी असफल सिद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल असफल। नमाज लेने में या मुसलमान का शब्द भी प्रयोग करने में उन्हें इतनी असहजता हो रही है, लेकिन मुसलमानों के वोट उन्हें थोक रेट में चाहिए। मुस्लिम समाज अब इन चीजों से वाकिफ हो चुका है, उसकी आंखें